Assalamu alaikum wa rahmatullah and a very good morning to my dear students. This is your teacher Shabir Amalloon and 7th class science. In this subject today we shall take up another topic of the chapter number 13, motion and time. Today is the lecture number 4 of this chapter, and our topic is the previous topic that we are continuing with. The previous topic, as you know, it was measurement of time. Today we have to go for an activity, that's activity 13.2 in your book. तो एक्टिविटी 13.2 में क्या है, तो सिंपल पेंडुलम का इंट्रोडक्शन पिछले लेक्चर में आपको मैंने दिया है। तो इसमें आज हम देखेंगे, हमें एक सिंपल पेंडुलम के साथ एक एक्टिविटी थोड़ी सी करनी है। वी हैव टू डू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अप अ सिंपल पेंडुलम विद अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ नियरली 1 मीटर। यानी हमें एक सिंपल पेंडुलम लेना है, उसको सेटअप करना है। कैसे सेटअप करना है? एक स्ट्रॉन्ग सा स्टैंड पे उसको टांगना है, लटकाना है। एक पेंडुलम होना चाहिए। पेंडुलम चूँकि आप जानते हैं उसमें एक मेटल की बॉल होती है, आयरन की या किसी और हैवी मेटल की बॉल होती है, तो वो बॉल राउंडेड सी होती है, तो उसको जो है हम बॉब कहते हैं। फिर एक थ्रेड होता है और स्टैंड होता है। स्टैंड के साथ उसको टाई करना है एक स्ट्रिंग से, लेकिन प्रेफरेबली स्ट्रिंग की लेंथ जो है 1 मीटर होनी चाहिए, यानी अच्छी लेंथ होनी चाहिए उसकी। तो ये हमें सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्टिविटी के लिए हमें बनाना है। वन मोर थिंग वी हैव टू डू दैट वी हैव टू स्विच ऑफ एनी फैंस रादर नियर बाय। अगर आसपास कहीं कोई फ़ैन वैन है वो हमें बंद करनी है, क्योंकि जब इस थ्रेड जो है, ये हमारा पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, ये इसका बॉब है, ये जो है बॉल इसके नीचे है, ये बॉब है इसका, ठीक, ये थ्रेड है। तो जब अगर कहीं कोई फ़ैन चालू रहेगी तो ये थोड़ा सा ये हिलना शुरू कर देगा। इसको हिलने हमें अभी नहीं देना है। जब हमें इसको हिलाना है तब अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको हिलाएंगे। तो लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजिशन, मार्क द पोजिशन मीन पोज। हाँ, देखो क्या करना है। ये जो है ये इधर उधर भी जा सकता है। ये पेंडुलम जो है इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। इसको ऐसे नहीं करने देना है। लेट इट कम टू द रेस्ट, इसको बिल्कुल रेस्ट परपेंडिकुलर आने देना है, एट इट्स मीन पोजीशन। ये जो है ये इसकी मीन पोजीशन है, जहाँ पे ये अभी इस वक्त खड़ा है, रुका हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन पे इसको रुकने देना है। फिर यहाँ पे ज़मीन पे, फर्श पे नीचे इसको ओ लिखना है, या ओरिजिनल पोजीशन जिसको बोलेंगे, ओरिजिनल पॉइंट बोल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो ओ यहाँ पे मार्क कर रहे हैं नीचे सरफेस पे। हम एक पेंडुलम तो लेंगे, ये घर में आप बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल टफ कोई काम है ही नहीं। तो ये हमने मार्क किया है, नीचे करना है, फर्श पे या पेपर पे मार्क करेंगे और इसको जो है हम नीचे इस तरह से हम ओ पॉइंट ओ लिखेंगे, ठीक है। तो ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल, या एक चीज़ और भी कर सकते हैं, दीवार के साथ अगर इसको लटकाया जाए तो दीवार पे भी ये हम इसका लगा सकते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिख सकते हैं। नाउ टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। अब इसके लिए एक और चीज़ चाहिए, हमें स्टॉप वॉच चाहिए, क्योंकि हमें देखना है कितनी ऑसिलेशंस होती हैं और कितना टाइम उन ऑसिलेशंस में ये सिंपल पेंडुलम लेता है। अब कहीं अगर हमारे पास स्टॉप वॉच नहीं मिलती है, स्टॉप वॉच चूँकि रेसेस वगैरह में बहुत काम आती है, जब रेस होती है, कंपटीशन होता है, कुछ होता है, क्योंकि अब स्टॉप वॉच अगर हमारे पास नहीं हो, मोबाइल फ़ोन में स्टॉप वॉच होती है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो हम सीधे एक टेबल क्लॉक ले सकते हैं या कोई रिस्ट वॉच भी ले सकते हैं, या अगर वॉल क्लॉक भी हो तो उस पर भी हम नज़र रख सकते हैं, वो भी वहीं पास में होनी चाहिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन एंड। अब देखिए क्या करना है। अब हमें इस पेंडुलम को मोशन में लाने के लिए क्या करना है, हमें धीरे से एहतियात से उस बॉब को पकड़ना है, यानी जो बॉल उसकी है, बॉब जिसको बोलते हैं, उसको पकड़ना है और एक तरफ खींचना है, आराम से एक तरफ पुल करना है, यानी आराम से एक तरफ उठाना है, ऊपर ले जाना है, ठीक है। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ का एहतियात रखना है, इस तरफ एक तरफ खींचना है कि जो स्ट्रिंग है
उसमें वो झुरियाँ नहीं पड़नी, उसमें सिल्वर टिन जिसको बोलूँगा, यानी तहत गसन गें गसन कहीं, ठीक है। उसको ऐसे खींचना है कि वो स्ट्रेच टाइट हो जाए, ज़्यादा उसको जो है ढीला नहीं छोड़ना है कि उसमें वो जो है अरे मतलब जो वो लूज़ हो जाए, लूज़ नहीं होना चाहिए, उसको टाइट खींचना चाहिए। स्ट्रिंग भी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इस तरह से खींचना है। नाउ रिलीज द बॉब फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस्ड पोजिशन। अब बॉब को इस तरह आराम से छोड़ना है, जैसे हमने 2 उंगलियों में बॉब को पकड़ा हुआ है, एक तरफ खींचा, बस इतना करना है, 2 उंगलियों को हिलाना है, हाथ नहीं हिलाना है, पुश नहीं करना है, बस आराम से छोड़ना है। इस पे फोर्स कोई नहीं एग्जर्ट होना चाहिए। देखिए ये हमारी इस बॉब की ओरिजिनल पोजीशन है। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे पकड़ के आराम से इधर की तरफ खींचना है, यहाँ तक बस, ठीक है। फिर आराम से छोड़ना है, और कुछ नहीं करना है, बस छोड़ना है, पुश नहीं करना है। अब क्या करेगा, ये जो है इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ये करना शुरू कर देगा दिस बॉब, ठीक है। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट टू बी पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड। एक चीज़ याद रखनी है, बॉब को पुश नहीं करना है, बस छोड़ना है, रिलीज करना है, पुश नहीं करना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजिशन। हाँ, अब देखिए क्या करना है, जब हमने बॉब को छोड़ा, जब बॉब इस मीन पोजीशन पर पहुंचता है उस वक्त टाइम नोट करना है, ठीक है। टाइम नोट करना है, फिर ऑसिलेशन ये करता रहेगा, ओ से ए, सॉरी हाँ, ये ऑसिलेशन शुरू करता रहेगा ओ से ए तक, ए से ओ तक, फिर बी तक, फिर वापस ए तक, फिर बी तक, ऐसे ये चलता रहेगा। अब ये ऑसिलेशंस हमें काउंट करनी है, ये ऑसिलेशंस काउंट हमें करनी है कि कितनी ऑसिलेशंस हो गई। अगर हमें ओ से नहीं काउंट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं कि किसी एक्सट्रीम पॉइंट से, ओ ए से या बी से भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मेजर द टाइम ऑफ द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। 20 ऑसिलेशंस तक गिनना है। 20 ऑसिलेशंस जब कंप्लीट हो जाए तब हमें टाइम देखना है कि इसको 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग गया कंप्लीट करने में इस जो है पेंडुलम को। ना ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इनको हमें रिकॉर्ड करना है एक टेबल में, वो टेबल हम अभी दिखाएंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज शोन एज ए सैंपल। हाँ देखिए यहाँ पे एक सैंपल है, देखिए यहाँ पे ये टेबल है हमारा, ये है ऊपर हेडिंग टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इन सेकेंड्स, एस फॉर सेकेंड्स। 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लग गया। फॉर एग्जांपल इस बंदे को 42 सेकेंड्स लग गए, 42 सेकेंड लग गए 20 ऑसिलेशंस में। फिर वहाँ से हमें निकलेगा इसका टाइम पीरियड, यानी कितना टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला देखिए, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, यानी टोटल टाइम कितना लगा उसको, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड ये मेड बाय द पेंडुलम, यानी टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी कितना टाइम उसको टोटल लग गया। फॉर एग्जांपल कितना लगा है इसको देखते हैं। हाँ फॉर एग्जांपल इसको लगे हैं 20 सेकेंड, ये 42 सेकेंड्स, इसको लगे हैं 42 सेकेंड्स। तो ऊपर लिखेंगे हम टाइम पीरियड इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी ऑसिलेशंस 20, तो 42 बाई 20 जब हम लिखेंगे हमारा टाइम पीरियड निकलेगा 2.1। इसी तरह रिपीट करना, हो सकता है हमें कुछ और निकले, हम देखते हैं शायद दूसरी बार हमें जो है ये देखते हैं हम, हमें शायद 50 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। अगर हमें 50 सेकेंड्स लग गए तो डिवाइडेड बाय 20 कीजिए 20 कीजिए, वो निकलेगा 2.5। इसी तरह हमें टेबल को कंप्लीट करना है, 2-3 बार इसको चेक करना है, इससे हमें समझ आएगा कि टाइम पीरियड किसी सिंपल पेंडुलम का किस तरह निकलता है। रिपीट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को कई बार रिपीट करना है, फिर ऑब्जर्वेशन उसको नोट डाउन करना है इसी तरह के टेबल में। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर द ऑसिलेशन, हाँ टाइम टेकन हम डिवाइड करेंगे उस जो है फॉर वन ऑसिलेशन, हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि कितनी ऑसिलेशंस को कितना टाइम लग गया, और हमें सिंपल जो इसका पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड पता चल जाएगा। अब देखिए इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस, हर केस में एक जैसा नहीं निकलेगा। नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ दिस, ठीक है। देखिए पहले स्लाइट चेंज आ जाएगी किस में, डिस्प्लेसमेंट में, पहले
थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा कम कम हो जाएगा, इससे लेकिन उससे ज़्यादा टाइम में ज़्यादा जो है टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगी। अब आज के ज़माने में देखिए क्लॉक्स थोड़ा नई टाइप की आ गई हैं। नाउअडेज मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स और वॉचेस हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद वन और मोर सेल्स। आजकल की जो घड़ियां हैं उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती हैं। उन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एक या एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, स्टोरेज सेल्स, यानी जो इनको होती है इलेक्ट्रिक स्टोरेज सर्किट स्टोरेज सेल्स होती हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उनकी सेल्स होती हैं आजकल की घड़ियों में। ऐसी क्लॉक्स को हम क्वार्टर्स क्लॉक्स कहते हैं। इन क्लॉक्स को क्वार्टर्स के क्लॉक कहते हैं। यानी आजकल की जो घड़ियां हैं उनमें क्या होता है, लेटेस्ट जो है उनमें किसी न किसी तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। उस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक या एक से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह ये सोलर सेल होता है, सोलर पैनल होते हैं, उसमें छोटी सी सेल्स होते हैं, इसी तरह इसमें भी सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी क्लॉक्स को क्वार्टर्स क्लॉक्स कहते हैं। द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्टर्स क्लॉक्स इज मोर एक्यूरेट देन दैट बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। अब इन क्वार्टर्स क्लॉक्स का टाइम जो है बहुत एक्यूरेट होता है, पहले की क्लॉक्स जो है उनसे बहुत एक्यूरेट होता है। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।